नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय अमेरिका के एक पायलट यानी हवाई जहाज़ उड़ाने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो नास्तिक था, लेकिन हवाई जहाज़ में उसके साथ में ऐसी घटना घटी कि वह पूर्ण रूप से आस्तिक हो गया। कारण था कि ईश्वर की करुणा की जो दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, उसको विश्वास हो गया कि ईश्वर ही सबकी रक्षा करता है और व्यक्ति के जीवन का हर पल ईश्वर की कृपा से है। एक बार इस कथा के अनुसार एक जहाज़ ओहियो की तरफ उड़ा चला जा रहा था। ओहियो एक शहर है वहाँ पर। उसमें दो व्यक्ति चालक थे, एक का नाम था बिल और दूसरे का नाम था नेट। हवाई जहाज़ छोटा था, वे दोनों मौज मस्ती के लिए हवाई जहाज़ को शहर के ऊपर लेकर के जा रहे थे और दोनों ही पायलट थे। इसमें बिल भी चालक था और नेट भी चालक था। वे दोनों अपनी यात्रा समाप्त करके अपने घर लौट रहे थे। समय व्यतीत करने के लिए बिल ने नेट से पूछा, तुमको कैसा लग रहा है? अब क्या था कि जहाज़ छोटा था तो इंजन के शोर के कारण जो नेट था उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बिल ने भी अपना प्रश्न नहीं दोहराया और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उसे ये बात याद आने लगी कि उसकी पत्नी रोज़ाना घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना किया करती है। बिल ने अपनी पत्नी की इस तरह से रोज़ की प्रार्थना करने का कभी विरोध नहीं किया था, परंतु उसने कभी भी ईश्वर की प्रार्थना में, ईश्वर के अस्तित्व में रुचि भी नहीं दिखाई थी। उसने यह कभी माना ही नहीं था कि भगवान मनुष्य के दैनिक जीवन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इसी प्रकार से उसके विचार चल रहे थे और वह इसी प्रकार का व्यक्ति था, नास्तिक था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत आस्तिक थी, पूजा पाठ करने वाली महिला थी और वह गति के अंदर हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था। तभी अचानक क्या होता है, हवाई जहाज़ के अंदर एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही चालक बिल और नेट घबरा जाते हैं। बिल ने जल्दी जल्दी जहाज़ के इंजन के जो मेन पुर्जे हैं उनकी जांच करना शुरू कर दिया। उसे कोई खराबी नहीं मिली। उसने बहुत धैर्य से काम लिया, बिल्कुल नहीं घबराया। उसने सोचा जहाज़ तो पहले की तरह उड़ रहा है, आग या धुआं भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी उसने वायरलेस को देखा कि वायरलेस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तब उसने देखा कि वायरलेस भी सही काम कर रहा है, तो ठीक बात है, 20-25 मिनट में, आधे घंटे में हम ओहियो पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समय जो नेट था वह डरा हुआ था। उस समय अंधेरा भी हो रहा था और धीरे धीरे पूरा का पूरा आसमान वहाँ पे दिखाई देना बंद हो रहा था और थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर तभी जोर की आवाज़ आई। इंजन फिर तेज़ी से धड़-धड़ की आवाज़ करने लगा। इस बार तो बिल भी डर गया। वायरलेस से उसने ओहियो को हवाई अड्डे पर सूचना दी कि इंजन भारी चल रहा है, हमें पहुँचने में अभी 20 मिनट लगेंगे। बताइए कि आसपास कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पे हम उतर सकते हैं। उत्तर मिला कि उत्तर पश्चिम की ओर वहाँ पे डेलावेयर का हवाई अड्डा है, वहाँ पे आप 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे, वहीं उतरो। तो बिल ने सोचा कि 4 मिनट पहुँच करके वहाँ उतर जाते हैं, बाकी फिर आगे हम किसी और साधन से चले जाएंगे। 20 मिनट रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्या पता हवाई जहाज़ नीचे गिर जाए। हो सकता है 4 मिनट तक तो हम आराम से पहुँच जाएँ। तो उसने जो उनको जगह बताई गई थी, बिल ने हवाई जहाज़ को उस तरफ मोड़ दिया। जैसे ही बिल ने हवाई जहाज़ को उस तरफ मोड़ा तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आई इंजन की और उसने देखा कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और अब हवाई जहाज़ गिर सकता है, और अगर गिरते समय भी इंजन चलता रहा तो हवाई जहाज़ में आग लग सकती है। फिर बिल बहुत ज़्यादा डर गया। उसने वायरलेस से सूचना भेजी कि सामने तो बहुत अंधेरा है और जो डेलावेयर हवाई अड्डा है उसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। जहाज़ को जल्दी से जल्दी उतारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये गिर जाएगा। अब थोड़ी देर में वायरलेस ने भी काम करना बंद कर दिया। न तो जो ओहियो हवाई अड्डा है वहाँ पे बिल की बात सुनी जा रही थी, न ही बिल का उनसे संपर्क हो पा रहा था, और डेलावेयर का जो संपर्क था वह उसकी रेडार भी नहीं बता रहा था। तो इस बार जब वायरलेस से कोई भी सूचना नहीं मिली तो बिल और नेट थे, दोनों का धैर्य गायब हो गया। दोनों का चेहरा पीला पड़ने लग गया। बिल ने नेट से कहा, तुम वायरलेस को ठीक करने की कोशिश करो,
मैं जहाज़ को संभालता हूँ। रात हो चुका है, कहीं से भी कोई भी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। घबराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके बाद में क्या होता है कि वायरलेस ठीक नहीं हो पाता है। वायरलेस ठीक नहीं हो पाने के कारण बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन इंजन में आवाज़ लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और हवाई जहाज़ हवा में धक्के खाने लग जाता है। इंजन बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा था। बिल समझ गया कि अब तो दुर्घटना होने लगेगी, अब तो होकर के ही रहेगी, अब कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने घुटने के बल बैठी प्रार्थना करती हुई उसकी पत्नी का चित्र घूमने लगा और उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। जब वह लगातार अपनी पत्नी को उस मुद्रा में देखने लगा जिसके अंदर वह बैठ करके पूजा किया करती थी, तो एकदम से पीछे से आवाज़ एक सुनाई दी कि सीधे, बिल्कुल सीधे बढ़े चलो, चिंता नहीं करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, आराम से जहाज़ चलाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ सुनकर के बिल चौंक गया। उसने नेट से पूछा, क्या तुम बोले? नेट ने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बिल ने पूछा, क्या तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी, बहुत सुरीली आवाज़? नेट ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। यह किसकी आवाज़ है? नेट ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने आवाज़ उसकी सीट के पीछे की तरफ आई थी, तो बिल ने पीछे मुड़ करके देखा, वहीं कोई नहीं था। उस आवाज़ में इतना प्रेम था, इतना बल था कि बिल उसे अनसुना नहीं कर पाया। इस आवाज़ को सुनकर के घबराए हुए बिल को बहुत साहस मिला। बिल ने नेट की ओर देखा तो बिल सोच रहा था कि नेट जब इसको कुछ पता ही नहीं उस आवाज़ के बारे में, तो वह बोलेगा क्या? उसने तो आवाज़ सुनी ही नहीं थी। बिल आगे की ओर बढ़ने लगा। अचानक फिर से थोड़ी देर में एक वही मधुर आवाज़ आई, घबराना नहीं बिल, सब ठीक हो जाएगा, अब नीचे उतरो और ध्यान से उतरना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। एक बार फिर बिल ने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। उस समय फिर बिल ने नेट से पूछा, क्या तुम्हें अब की बार कोई आवाज़ सुनाई दी? नेट ने कहा, नहीं भाई, मेरे को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तुम पागल हो गए हो, तुम बचने की कोशिश करो, कहानी मत सुनाओ। उस समय बिल को वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसे किसी एक घबराए हुए बच्चे को उसकी माँ प्यार भरी थपकी दे करके हौसला देती है। बिल ने जहाज़ को नीचे उतारने लगा। थोड़ी देर बाद जहाज़ ने धरती को छुआ। जिस प्रकार सामान्यतः सभी जहाज़ धरती को छूते हैं, उस जहाज़ ने भी उसी तरह से बहुत सरल तरीके से धरती को छुआ। कहीं भी एक भी धक्के का अनुभव नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में बिल और नेट आश्चर्य भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहे और जब जहाज़ रुक गया तो वे टार्च लेकर के बाहर निकले। चारों ओर भयंकर अंधेरा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि जहाज़ किस स्थान पर खड़ा है। जब सवेरे हुई तो बिल ने क्या देखा कि जहाज़ एक खेत के बीचों बीच खड़ा है और जो खेत की ज़मीन है बहुत उबड़ खाबड़ है। इसके ऊपर कोई दो पहिया वाहन भी सरलता से नहीं चल सकता है। इसके ऊपर जहाज़ जब 400 मीटर तक टहला है, उतरने के बाद में चला है और एक धक्का भी नहीं लगा, ये तो आश्चर्य की बात है। इसके बाद में इंजीनियर बुलाए गए। जब इंजीनियर आए, जांच की, तो पता चला कि इंजन ने पूरा का पूरा काम करना बंद कर दिया था और इंजन की शाफ्ट टूट गई थी, इसलिए धड़-धड़ की आवाज़ कर रहा था और यह पूरे हवाई जहाज़ का इंजन बेकार सा हो गया है। जांच करने वाले सीनियर इंजीनियर ने कहा कि इंजन की जैसी स्थिति है, उस स्थिति में तो जहाज़ ज़मीन पर आना ही नहीं चाहिए, हवा के अंदर ही पलटी मार करके तेज़ी से ज़मीन पर टकराना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि आप दोनों, बिल और नेट, दोनों चालक बच गए। ये मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये अनहोनी घटना सचमुच घटित हुई थी। अपने प्रयासों से, परिस्थितियों से लड़कर ऐसा घटित नहीं हुआ था। यह सब भगवान की कृपा से हुआ था। वह मधुर स्वर जिसने प्यार से बिल को हिम्मत बधाई थी, उसका मार्ग निर्देशन किया था, वह भगवान का ही स्वर था। भगवान ने उस बिल की सहायता की थी जिसने भगवान में कभी कोई रुचि ही नहीं दिखाई थी। बिल ने बाद में कहा, भगवान जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी जुड़ा हुआ ही नहीं माना, मुझे बचाने के लिए वे पूरी रात मेरे साथ ही थे। ऐसे करुणा सागर भगवान को नकारने की गलती मैं अब कभी नहीं करूँगा, ऐसा बिल ने कहा। और यह सच्ची घटना है अमेरिका की। भगवान का स्वभाव ही कृपा करना है। उन्हें इससे प्रयोजन नहीं है कि हमें उन्हें प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं।
कि हम उनको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, हम उनको पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं। हमारे पुकारे बिना भी वे हमारे दुख में रो पड़ते हैं और हमें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे होते हैं भगवान। ऐसे भगवान को प्यार न करना, उन्हें अपने जीवन में स्थान न देना, यह एक बहुत बड़ी नासमझी है। अब यही एक घटना भारत में भी होती है, वह भी आप सुनेंगे अगले वीडियो में। यह घटना जो विदेशों में से आती है वह भी सच्ची घटना है। वे चाहे जीसस को भगवान मानते हों, आप चाहे राम को भगवान मानते हों, कोई अल्लाह को मानते हों, ऊपर जाकर के सब एक ही हैं, केवल मस्तिष्क का खेल है। भगवान की उपस्थिति को अपने हृदय में विश्वास में लाने के लिए किसी बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना के घटित होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने नैतिक जीवन में भी रोजाना ही इसके कई कई उदाहरण देखते हैं। अंतर केवल विश्वास के स्तर का ही है। जब भी विश्वास हो गया तब ही विश्व के निर्माता के हम हो गए। या तो सब कुछ छोड़ दो या भगवान पर छोड़ दो। वाक्य का आंसर और वाक्य का उत्तर, वाक्य का अर्थ मात्र इतना ही है। आपको अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण लगता है, आप अपनी बुद्धि से सोचिए। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बात का अर्थ सही लगता है, अपने मित्रों से, अपने घर के परिवार में, अपने छोटों से इस बात पर चर्चा कीजिए। और अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो देखना है तो कृपया हमको बताइए कमेंट करके। हम उसको मैटर को खोजेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। आपने जो आज का वीडियो देखा, सुना, अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।